जय बाबा कोली वाले की जय हो। बोल शिव शंकर भगवान की। गुरुदेव जट्टाधारी नीलकंठ महादेव की जय हो। आप सभी भक्तों का बाबा शक्ति चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं मार्गशीर्ष की एकादशी के बारे में, जिसे मोक्षदायिनी या मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी, भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। मार्गशीर्ष में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए और मार्गशीर्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत धारण करने वाले के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ साथ में पितरों के मोक्ष का द्वार भी खुलता है। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। एकादशी से पहले दिन भी तामसिक भोजन का उपयोग नहीं किया जाता। एकादशी का व्रत आप सुबह संकल्प के साथ शुरू करें। स्नान आदि से निर्वृत होकर स्नान आदि करके आप पूरे घर परिवार में गंगा जल का छिड़का दें, मंदिर की साफ सफाई करें पूजा करने से पहले और फिर भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और पूजा करने से पहले, शुरू करने से पहले भगवान गणेश को सर्व पूज्य माना गया है। उससे पहले भगवान श्री गणेश की आरती करें, फिर माता लक्ष्मी के साथ साथ में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनको भोग में मिठाई चढ़ाएं, साथ साथ में भगवान विष्णु जी को रोड़ी, चंदन और अक्षत चावल ये जरूर चढ़ाएं और साथ में तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं, जो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। पर जिस दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उस दिन फूल, पत्ते और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ा जाता। उससे एक दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़कर साफ सुथरी जगह रख लें और फिर उस दिन गंगा जल में साफ करके फिर चढ़ाएं। इस दिन एकादशी का व्रत धारण करने वाले को, व्रती को सफेद वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। जैसे दूध है, उसमें आप पत्ती या चाय बनाकर पी सकते हैं। सफेद वस्तुएं वर्जित हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। ये मार्गशीर्ष पूरा का पूरा महीना भगवान विष्णु को, श्री हरि विष्णु को, श्री कृष्ण जी महाराज को बहुत प्रिय है। इस महीने में कुछ नियमों का कुछ पालन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और एकादशी का व्रत धारण करने वाले को तो श्री हरि विष्णु मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इस एकादशी की महिमा श्री कृष्ण जी महाराज ने भी बताई है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। वेद शास्त्रों ने इस एकादशी की महिमा गाई है। श्री हरि विष्णु का ही रूप है श्री
कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान, इसने ही धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी के व्रत की महिमा बताई थी और गीता के उपदेश के बाद भी इस व्रत की महिमा बताई थी। इतने अर्जुन है, पूरे पांडव हैं, इतने युद्ध में इतने मृत्यु करने वाले के साथ साथ में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, उन्हें मोक्ष मिला था। ये सब एकादशी के व्रत की महिमा है। एकादशी का व्रत धारण करने वाला एकादशी व्रत की कथा सुने या उसे पढ़े, दोनों का बराबर महत्व है। सुनने वाले को भी इतना ही फल मिलता है और पढ़ने वाले को भी इतना ही फल मिलता है। एकादशी का व्रत अगले दिन खोला जाता है। द्वादशी के दिन चावल की खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगाने के बाद ही खोला जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। इस एकादशी पर गीता का पाठ करने से घर में सुख शांति और सभी रोग दोष समूल पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। जय बाबा की, जय मैया की।